वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। हरियाणा में टूट जाएगी जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत चौटाला के हाथ से निकल चुके हैं उनके विधायक। जेजेपी के साथ हो सकता है खेला। ये सवाल आजकल हरियाणा की राजनीति में खूब पूछे जा रहे हैं और दावा करते हुए महाराष्ट्र का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिवसेना और एनसीपी की तर्ज पर यहां भी दुष्यंत की पार्टी जेजेपी में टूट हो सकती है। अब इस दावे में कितना दम है, क्या ये हवा हवाई है या वाकई अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है? चलिए इस रिपोर्ट में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी9। जेजेपी टूट रही है या नहीं, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। तो हरियाणा की राजनीति में 12 मार्च को एकाएक सियासी तूफान आया था, जब जेजेपी से अलग होकर बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन अब इन्हीं में से 3 विधायकों ने बीजेपी सरकार को मझधार में छोड़ दिया है। सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद विपक्ष का आरोप है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। लेकिन एक दावा बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास जरूरी नंबर हैं। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन है, जबकि अभी बहुमत के लिए 45 विधायकों की जरूरत है। लिहाजा बीजेपी का यह दावा है कि उनकी सरकार सुरक्षित है। तो इसको लेकर जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जेजेपी के आधे बागी विधायक जेजेपी के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि ये विधायक जरूरत पड़ने पर बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दावा और किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बागी विधायक मिलकर जेजेपी पर अधिकार का दावा ठोक पार्टी को तोड़ सकते हैं। इन आशंकाओं को तब और बल मिला जब लोकसभा चुनाव प्रचार में जेजेपी के करीब 7 विधायकों ने अपनी पार्टी को उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। सूत्रों के अनुसार जेजेपी के बागी विधायक इकट्ठा होकर विधायक दल का नेता चुन सकते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग के आगे जननायक जनता पार्टी पर अपना दावा ठोक सकते हैं। इस फेहरिस्त में जो नाम है उसके मुताबिक रामनिवास सुरजाखेड़ा, जोगीराम सेहाग, देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, ईश्वर सिंह और रामकरण काला, अनूप धानक शामिल हैं। जबकि अमरजीत ढांडा, दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला का गुट अलग है। बता दें, साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में दल बदल विरोधी कानून 1985 के तहत जेजेपी में टूट के लिए 7 विधायकों का होना जरूरी है। इस सूरत में उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा और नया नेता चुनकर पार्टी पर अपना हक जता सकेंगे। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि जेजेपी की टूट को लेकर जो बातें सामने आई हैं, इस सिलसिला शुरू कहां से हुआ। दरअसल सैनी सरकार से जैसे ही 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने की बात की, इसके बाद ही दुष्यंत चौटाला ने सरकार को अल्पमत में बताकर कांग्रेस को बाहर से समर्थन का ऑफर दे दिया। इसी के बाद बागी विधायकों के तेवर सख्त हो गए और बागी विधायक देवेंद्र बबली भड़क उठे। उन्होंने कहा कि विधायक दल से चर्चा के बगैर ही दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात क्यों की। लिहाजा देवेंद्र बबली ने 11 मई को कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बुलाई है और कहा जा रहा है कि वे इस बैठक में बड़ा फैसला ले सकते हैं। बहरहाल इस बैठक पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।